हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल में जो मेरे स्किन पे है आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच और आप लोगों का रेडी लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच और ये ना जो ब्लाउज होगा वो बोट नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और बैक साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो मैं 1 इंच में दिया है। आप लोग कॉलर नेक पे, हाई नेक पे, बोट नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विथ लिया मैंने 3.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 3 इंच। और बोट नेक में ना जो नेक का डीप होता है वो 3 इंच या 3.5 इंच होता है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और उसके बाद 1 इंच नीचे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया 6.5 इंच और उसका चौड़ाई लिया मैंने 4.5 इंच या 5 इंच। और उसके बाद बैक साइड में मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन दे दिया है। आप लोग चाहे तो बोट नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और आप लोग बोट नेक पर, हाई नेक पर, कॉलर नेक पर हमेशा जो शोल्डर है ना, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते सिलाई करना। अभी तो मैंने कटिंग नहीं किया है, सिर्फ मार्किंग करके आप लोगों को दिखाया है, लेकिन जब मैं सिलाई करूँगी ना तो शोल्डर को 1/2 इंच तक डाउन करके सिलाई करूँगी। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं ये जो डिज़ाइन बनाया है ना, आप लोग चाहे तो प्रिंसेस कट में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बैक ओपन डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और आप लोग हमेशा डबल कटोरी ब्लाउज में नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और देखो मैं तो फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और आप लोग ने हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने फ्रंट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप दे रही हूँ 1/2 इंच अंदर रखकर। और फ्रंट पार्ट में भी ये जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते इस तरह से मार्किंग कर देना है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। तो मैंने फ्रंट साइड का नेक डीप लिया 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और कटोरी के लिए मैं 6.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच और जितना नेक डीप लिया है ना फ्रंट साइड में, उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दिया है, तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। इसी तरह से 2.5 इंच लिया और साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच 3 इंच। ये साइड से मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। तो मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इसी तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ।
और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये ना डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में काट कर लिए है। अगर सिंगल कटोरी होता तो इस तरह से मिडिल में काट करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में काट कर लिए हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी, तो कटोरी के चारों और मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से हमारा कटोरी है ना, वैसे मैं चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो कटोरी का पार्ट है ना, वो मैं इसको बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है कटोरी को, और दूसरे साइड में भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी इस तरह से। और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा किया और ऊपर की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और उसके बाद मैं नीचे की साइड में भी हाफ इंच बड़ा करके मार्किंग कर लूँगी। हाफ इंच जो मैंने सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए मैंने हाफ इंच बड़ा कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो कटोरी को भी मैंने चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर दिया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत लोग ना कटिंग अच्छी तरह से मतलब कर नहीं पाती है, इसलिए जो कटोरी होता है ना, वो अच्छी तरह से बैठता नहीं है। कटोरी छोटा पड़ जाती है, नहीं तो कटोरी बड़ा पड़ जाती है। तो आप लोग ना परफेक्ट तरीके से कटोरी को कटिंग करेंगे तो कभी बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आए हैं 8.2 सूत। तो कटोरी का चौड़ाई में लिया 8.2 सूत, और कटोरी का जो लंबाई है वो मैंने लिया 4 इंच। तो ये साइड से भी 4 इंच और ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी इस तरह से। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद आप लोग ना चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो कटोरी का शेप कैसा है, आप लोग चेक कर लेना। तो देखो परफेक्ट शेप आया है कटोरी का। तो मेरा जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखे हैं। और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। स्लीव का चौड़ाई लिया मैंने 9.5 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है ना, वो आप लोगों को जितना चाहे इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया 7 इंच। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे ना उसका स्लीव का, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी आप लोग ना 9.5 इंच तक सीधा कर लेना इस तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। 2 इंच मैंने एक मार्किंग कर दिया। और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे दूंगी। और ये जो स्लीव है ना, वो डिज़ाइनर स्लीव होगा। हाँ, मतलब स्लीव में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन होगा। आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकते या डिज़ाइन भी बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुहूरी आप लोगों का जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना, वैसे वैसे मैं स्लीव को भी कटिंग कर लिया। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कटिंग करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा इसलिए। तो देखो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक से ना ये जो बॉर्डर का पार्ट है वो मैंने काट करके एक्स्ट्रा कर लिया है। ये बॉर्डर का पार्ट में जो मुहूरी होगा स्लीव का, मुहूरी में यूज़ करूँगी। और उसके बाद मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और मेन फैब्रिक के ऊपर ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने रख दिया है। और मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को ना थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया है, वैसे वैसे मैंने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर रही हूँ इसी तरह से।
तो मैं सभी पार्ट कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव में डिज़ाइन होगा ना, उसके लिए जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो देखो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है। और अस्तर का फैब्रिक से मेन फैब्रिक का जो चौड़ाई है वो आप लोग ज़्यादा लेना, लंबाई भी ज़्यादा लेना और चौड़ाई भी ज़्यादा लेना। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है स्लीव के लिए भी मेन फैब्रिक। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो नेक का जो डिज़ाइन है वो पार्ट में सिलाई करूँगी सबसे पहले। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है डिज़ाइन वाला बैक पार्ट वो मैंने रखा है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने नेक डिज़ाइन कटिंग किया है ना, उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। तो नेक के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। और उसके बाद छोटा छोटा मैं काट भी लगा दूँगी, छोटा छोटा इस तरह से। तो मैंने चारों ओर से छोटा छोटा कट लगा दिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद जैसे हमारा नेक है ना, वैसे नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। जैसे हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा पाइपिंग भी लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप लोग करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी जल्दी से हो भी जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो नेक की चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसका भी चारों ओर मैं सिलाई कर लूँगी, मतलब अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में जॉइन कर लूँगी। तो मैंने चारों ओर जॉइन कर लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। चारों ओर से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने काट कर लिया है इस तरह से। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छे आए हैं। और नेक में ना मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से ना देखने में और भी अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने लेस लगाया उसी के ऊपर ऊपर तो एक सिलाई कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से बैठे, इसलिए। तो देखो लेस लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं बैक साइड में ना टेकन दे दूँगी। तो साइड से मैं 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन के लिए एक छोटा सा कट लगाऊंगी। देखो मैंने इस तरह से छोटा सा कट लगाया है। अभी मैं टेकन दूंगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच देख सकते हैं। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से टेकन दे दूंगी। एक साइड में जिस तरह से टेकन दिया है ना, दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से टेकन दे दिया इस तरह से। और टेकन देने के बाद आप लोग चेक करना कि नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। तो मैंने तिरछा पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी मैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो वो मैंने 1 इंच करके काट कर लिया है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 इंच का। उसके बाद इस तरह से आप लोग फोल्ड करना। और जो अस्तर का फैब्रिक लगाया है ना, मतलब एक्स्ट्रा 1 इंच का फैब्रिक लगाया, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है। और बैक साइड का जो नेक है ना, नेक डिज़ाइन है, उसमें मैं लटकन लगाऊंगी। तो लटकन बाद में लगाऊंगी। तो उसके बाद में ये जो हमारा स्लीव है वो सिलाई करूँगी। तो देखो मैंने स्लीव का जो मिडिल है, मेन फैब्रिक का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क किया है। और उसके बाद 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करके प्लेट डालना है इसी तरह से। तो मैंने प्लेट डाला है 1 इंच करके मैंने इस तरह से प्लेट डाल दिया है। दोनों साइडों में ये जो प्लेट है ना वो बराबर से डालना है। और उसके बाद नीचे की साइड में ये जो प्लेट है ना उसको अच्छी तरह से सिलाई कर लेना है। तो मैंने नीचे की साइड में ये जो प्लेट डाला है उसको सिलाई कर लिया है। और ऊपर की साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। पहले मैं पिन लगा के सेट कर लूँगी और उसके बाद सिलाई कर लूँगी।
ये डिज़ाइन सिलाने के लिए ना फैब्रिक, जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए चौड़ाई में, और आप लोग लंबाई में भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना। तो देखो मैंने इस तरह पिन से सेट कर लिया है। अभी उसको ऊपर की साइड में भी सिलाई कर लूँगी। और दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लूँगी, दोनों स्लीव। और उसके बाद ये जो पिन है वो मैं हटा दूँगी इस तरह से। देखो हो गए हैं। अभी ये जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव का मिडिल में छोटा सा कट लगा दूंगी दोनों साइडों में, ताकि ये जो डिज़ाइन है ना उसी को बराबर से बिठाओ इसलिए। और दोनों स्लीव में इसी तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लिया है, मेन फैब्रिक में प्लेट डाल दिया है। और उसके बाद देखो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना साइड से थोड़ा सा कम है, वो मैं जॉइन कर लूँगी बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक। और उसके बाद मैं उसको मिडिल में बिठा के सिलाई कर लिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया मेन फैब्रिक को। और साइड में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कम है ना मेन फैब्रिक, वो मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। आप लोग इस तरह से जॉइन कर लेना अगर कम पड़ गया तो। और उसके बाद उसको इस तरह से उल्टा करना है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो उसी के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। स्लीव के किनारे किनारे पे अस्तर के फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। उसके बाद दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी, और जो मोहरी है उसी के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। तो मोहरी के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। जो स्लीव है उसको चारों ओर सिलाई कर दूंगी। स्लीव का चारों ओर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। स्लीव का चारों ओर तो मैंने सिलाई कर ही दिया है, अभी एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से काट कर लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद एक स्लीव मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। अभी जो स्लीव में मोहरी का पार्ट है वो मैं बॉर्डर यूज़ करूँगी इस तरह से। तो बॉर्डर में भी मैंने अस्तर का फैब्रिक लगाया है नीचे के साइड में। तो देखो बॉर्डर को मैं इस तरह से लगाऊंगी। इसी तरह से लगाने से ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होता है। पहले उल्टा की साइड में इस तरह से 1/2 इंच रखकर सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद इस सीधा साइड की तरफ इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। और ये जो स्लीव है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो देखो बॉर्डर के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर इस तरह से। तो किनारे किनारे पे तो मैंने एक सिलाई कर दिया ना, उसके साइड में मैं और एक सिलाई कर दूंगी। उसके साइडों में 1/2 इंच गैप देके मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से ये मोहरी का पट लगाया है ना, दूसरे स्लीव में भी मैं इसी तरह से मोहरी का पट लगा दूंगी। तो देखो इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखो ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लगता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है मोहरी के साइड में, और दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। रेडी हो गए हैं इसी तरह से। तो उसके बाद में जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो सिलाई करेंगे सबसे पहले। तो देखो कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है, एक के ऊपर एक। उसके बाद जिस तरह से मैंने कटोरी काटिंग किया है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई की। अभी मैं ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं की, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई की। उसके बाद कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट इस तरह से मिलाते हुए मैं टेकन भी दे दूँगी। तो मैंने इसी तरह से टेकन भी दे दिया है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। अभी ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। तो देखना ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट होगा, सिलाई में परफेक्ट आएगा, शेप बहुत ही अच्छा आएगा कटोरी का।
तो देखो एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी जो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है ना, वो आप लोग जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर से होगा। तो देखो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से 3 नंबर पार्ट जॉइन किया है, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लिया है। अभी मैं नीचे ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो बेल्ट का पार्ट है ना, वो भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद बेल्ट के ऊपर और एक सिलाई कर देना है किनारे किनारे पे, और हाफ इंच मार्जिन रखकर बेल्ट के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। और दोनों पार्ट में इसी तरह से जॉइन कर लूँगी, बेल्ट का पार्ट हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो जॉइन करना हो गए है। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक करके उसके बाद फोल्ड करूँगी। तो देखो मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ कि उसका जो लंबाई है वो कितना तक है। तो मैंने फ्रंट पार्ट में इस तरह से चेक करके उसके बाद फोल्ड करूँगी। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अभी उसको मैं सिलाई कर लूँगी। तो फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। और एक साइड पार्ट में मैंने जिस तरह से मतलब चेक करके मेजरमेंट लेके फोल्ड किया ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से चेक करके लंबाई चेक करके उसके बाद फोल्ड करूँगी, ताकि एक पार्ट छोटा दूसरा पार्ट बड़ा नहीं हो, दोनों पार्ट बराबर से हो। तो देखो मैं इस तरह से फोल्ड करके दोनों पार्टों में भी मैं सिलाई कर ली है। और उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड में ना आप लोग हमेशा ये जो कटोरी है, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। और राइट साइड में जो मैंने कटोरी का मतलब राइट साइड में जो हुक पट्टी दिया है ना, उसका चौड़ाई तो मैंने 2 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो आइडिया करके भी ले सकती है, अगर 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो देखो ये जो हमारा राइट साइड है ना, राइट साइड में हुक पट्टी लगाना लगभग कंप्लीट हो ही गया है। आप लोग ना इस तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से लगा नहीं पाते, इसलिए ना फ्रंट साइड में फुला फुला सा होता है। तो आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा, कभी फुला फुला सा नहीं होगा। अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग ना 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना। लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना, मतलब इतना ही लेना, ताकि फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा भी ना लगे, ज़्यादा पतला भी ना लगे। आइडिया करके भी आप लोग ले सकती हैं, लेकिन अच्छी तरह से लगाना है। ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद अच्छा नहीं हो और फिनिशिंग अच्छा ना हो, अच्छी तरह से लगाना। और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ आप लोग ना इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर देना है। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और इसमें भी मैं 2-2 सिलाई लगाऊंगी, 2-2 सिलाई। तो देखो दोनों साइडों में ना हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों साइडों में। और उसके बाद चेक कर लेना कि दोनों पार्ट इस तरह से चेक करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो फ्रंट साइड का जो गुलाई का शेप है वो अच्छा आया है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा से काट करके भी आप लोग राउंड करके उसके बाद नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। तो अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के लिए मैंने ये 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और वो ना मैंने उरेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। और ये ना बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखो मैंने 1 इंच का यूज़ किया है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा कट लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने छोटा छोटा कट लगा दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है, ताकि जब मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। फ्रंट साइड में नेक में मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी के ऊपर एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक मैंने काट कर लिया है और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। देखो पतली करके मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मोटी करके इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए जितना पतली करके आप लोग सिलाई करेंगे उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। तो देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से ये एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगा दिया है और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। तो दोनों पार्ट मैंने बराबर मिला के उसके बाद मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। आप लोग चाहे तो हुक भी लगा सकती है, मैंने हुक बाद में लगा दूंगी, अभी मैं पिन से सेट कर लिए हैं। और बैक पार्ट में जो नेक है, नेक में भी मैंने अभी डोरी लटकन नहीं लगाया है, ये इस तरह से पिन लगा के मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे और सबसे पहले शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को ना आप लोग हमेशा ही जो बोट नेक है, बोट नेक, कॉलर नेक और हाई नेक पर शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई करना। तो देखो मैं आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई कर रही हूँ। शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने दोनों शोल्डर को सिलाई कर लिया है और उसके बाद साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी साइड से। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से एक एक सिलाई कर लिया है और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। तो दोनों साइडों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो देखो मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में चेक कर लेना कि हाफ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना, अगर काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखकर मैंने इस तरह से काटिंग कर लिया है। आप लोग इस तरह से हाफ इंच अंदर रखकर काट नहीं करेंगे तो आर्म होल के साइड में झोल आ जाएगा। मैं काटिंग करते टाइम किया था लेकिन देखो अभी फिर से कम हो गए हैं तो मैंने फिर से थोड़ा सा काट कर लिया है। और उसके बाद मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को ना आप लोग हमेशा ही इस तरह से 2 फोल्ड करना, स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, ये जो मिडिल है स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करना और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर को मतलब स्लीव को शोल्डर का मिडिल से लगाना। तो देखना एक साइड में स्लीव छोटा, दूसरे साइड में स्लीव बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर ही सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं, चाहे हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर इस तरह से स्लीव को ज्वाइन कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। मतलब पेपर फॉर्मा लेना चाहती हो तो, और हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मैं खुद ही कटिंग करके देती हूँ। तो सब मतलब जिसको जो डिज़ाइन का चाहिए वो ही डिज़ाइन ले सकती है। तो देखो एक स्लीव तो लगाना कंप्लीट हो गए है, अभी मैं दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से लगा दूंगी। तो स्लीव का मिडिल जो है ना, मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो दोनों स्लीव ज्वाइन करना हमारा कंप्लीट हो गए है, अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने ब्लाउज़ को अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट साइज जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और उसके बाद मुहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना है। जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो देखो मुहरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोग ना इसी तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, मतलब परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए है,
अभी साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो साइड में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। तो दोनों साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और ये देखो स्लीव लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और स्लीव को भी बराबर से बैठा है। और ये है हमारा बैक पार्ट। बैक साइड में ना मैं डोरी लटकन लगाऊंगी, और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगा दिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। उसका जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। सो